मानो। तहरीर राकिया रज़ा। आज 26 साल बाद भी उसके चेहरे पर वही सुकून, वैसी ही खामोशी थी। मैं कुछ देर टिकटिकी बांधकर रश्कामेज निगाहों से देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसके करीब आकर बैठ गया। वो शायद मुस्कुरा रहा था, वैसी ही खामोश मुस्कुराहट। मैंने आंखें बंद करके 5वीं जमात के कमरे का मंजर अपने जहन में ताजा करना चाहा। वो कोई काबिल जिक्र या काबिल गौर शख्सियत नहीं था। इतना आम था कि उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी का किसी को एहसास ही नहीं होता था। तो फिर उसके चेहरे पर फैली ये खामोशी और पुरसकून मुस्कुराहट आखिर कौन देख पाता? शायद मैं भी नहीं। अगर उस दिन स्कूल से वापसी पर मेरा बस्ता कीचड़ में गिरकर गंदा ना हुआ होता। उस वक्त शर्मिंदगी छुपाता जब मैं जल्दी जल्दी बस्ते में से किताबें निकालकर बाजुओं में समेट रहा था, तो न जाने कहां से वो सामने आकर खड़ा हो गया। हाथ में एक बड़ा सारा खाली शॉपिंग बैग, चेहरे पर वही पुरसुकून सी मुस्कुराहट। मैं इतना बौखलाया हुआ था कि ना तो उसका शुक्रिया अदा किया और ना ही कोई बात की। बस जल्दी जल्दी किताबें शॉपिंग बैग में डाली और कीचड़ में लिथड़ा बस्ता उठाकर चल पड़ा। उसका नाम जमान था। सब उसे मानू कहते थे। अगले ही दिन वो मुझे सबक ना याद करके आने वाले बच्चों में नजर आया। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी रट्टा लगा रहे थे ताकि सबक सुनाकर सजा से बच जाएं, मगर वो चुपचाप खड़ा किताब को गौर से देख रहा था। शायद वो अंदर बनी तस्वीरें देखकर लुत्फानंदोज हो रहा था। मुझे हमेशा उसे देखकर तरस आया करता था। हमेशा मास्टर जी से मार खाता, कभी सबक याद करके नहीं आता था, ना ही इम्तिहान में कोई खातिर खा नंबर ले पाता। शक्ल भी कोई खास ना थी, ऊपर से गहरा गंधमी रंग। ना कभी खेल के दौरान कोई उसे अपनी टीम में रखता, ना ही कोई उसे साथ बिठाना पसंद करता। हां, मगर तफरीह के वक्त अक्सर बच्चे उसके गिर्द इकट्ठे हो जाया करते, क्योंकि वो खाने में कोई मजेदार सी चीज जरूर लाता। कभी आलू के पराठे तो कभी चिकन कबाब। ये रोज का मामूल था कि बच्चे उसके गिर्द जमा हो जाते और उसे बातों में लगाकर लतीफे सुनाकर उसका लंच खाया करते। वो काफी भोला भी था। उसे अपने हमजमात दोस्तों की ये चालाकी समझ में ना आती और ना ही उसने कभी किसी को खाने से मना किया था। उसे हर एक बच्चा सच्चा और अच्छा दोस्त ही लगता था। जो बच्चे घर से लंच लाना भूल जाते, वो जाकर बगैर किसी रोक टोक मानो के लंच बॉक्स से दावत उड़ा सकते थे। जिसके कलम में स्याही खुश्क हो जाती, वो बिला झिझक मानो के बस्ते से दवात निकालकर स्याही भर लेता। शायद मानो बहुत ही बेवकूफ था। अगले दिन वैसे ही स्याही की दवात फिर से भर लाता। किसी की पेंसिल, पैमाना, कॉपी गुम हो जाती तो मानो के बस्ते से ही उसे फायदा हासिल होता। बच्चे जब खेल रहे होते तो मानो फारिग बैठा उंगलियों से मिट्टी पर निशान बनाता रहता। जो बच्चे बीमार होते या चोट लगने की वजह से खेल में हिस्सा न ले सकते तो वो अकेले वक्त गुजारी के बजाय मानो के पास आ बैठते। वो खामोश ही रहता था। मैं ये देखकर खूब तरस खाता। कितना बेवकूफ, कितना नालायक है मानो। ये बड़ा होकर क्या बनेगा? मैं अक्सर सोचा करता। शायद किसी वर्कशॉप में काम करेगा या सब्जी बेचा करेगा। लेकिन अगर गाहक भी इसको बेवकूफ बनाकर मुफ्त में सब्जी ले गए तो ये तो सब्जी भी नहीं बेच सकता। कितना बदकिस्मत है मानो। दूसरी तरफ खुद मैं क्लास के उन बच्चों में था जिनसे बाकी सब मरूब रहते। पहली पोजीशन के लिए मेरा अपने एक दोस्त के साथ मुकाबला रहता और मैं गैर निसाबी सरगर्मियों में भी आगे आगे था। अक्सर मेरे जहन में ख्याल आता कि मैं क्लास में सबसे ऊपर हूं और मानू सबसे नीचे। इसलिए मैं बहुत गौर से उसकी हरकतों को देखा करता।
मुझे अक्सर शक गुजरता कि मानू को मास्टर साहब की मार खाने में शायद मजा आता है, क्योंकि क्लास में की गई किसी शैतानी का इल्जाम सब बहुत आराम से मानू पर लगा देते और मानू जवाब में एक बार भी इनकार नहीं करता था। फिर मार खाकर वापस अपनी जगह आ बैठता। मुझे कभी कभी अफसोस होता, इसलिए नहीं कि मानू को सब मजाक का निशाना बनाते हैं, बल्कि इसलिए कि मानू बहुत बेवकूफ था। उसके पास शायद इतनी अकल ही ना थी कि सबसे बदला लेता, उन्हें सबक सिखाता। वक्त इसी तरह गुजरता रहा और 5वीं का नतीजा भी निकल आया। मानू 3 मज़ामीन में फेल हो गया, मगर मैं हमेशा की तरह अव्वल आया था। उसके बाद स्कूल बदल गया, हम जमात बदल गए। हाई स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिले का वक्त ही आ गया। उस रोज मुझे काफी अरसे बाद मानू दोबारा नजर आया। वो भी कोई फॉर्म हाथ में लेकर अपने वालिद के साथ बेंच पर बैठा था। वो बहुत बदल गया था, मगर मैंने फौरन पहचान लिया, क्योंकि मैं उसके वालिद को कई बार स्कूल में देख चुका था। मेरा दाखिला हो गया, मगर मानू दोबारा कॉलेज में नजर ना आया। मुझे इस बात का 100% यकीन था, भला मानू को किसने दाखिला देना था। मानू जैसे कुंद ज़हन और नाकारा दिमाग वाले को। इधर प्राइमरी वाले मास्टर साहब थोड़ी हैं कि मानू को रियायती नंबर देकर अगली जमात में भेज दें। मैं एक बार फिर सोचने लगा, आखिर मानू जैसे लोग बेचारे इस दुनिया में आते ही क्यों हैं? ना कोई खूबी, ना कोई फायदा, ना शक्ल, ना अकल। मैं लाशऊरी तौर पर अपनी सलाहियतों का तकाबुल मानू से करने लगा तो मानू मुझे जरूरत से ज्यादा ही बेवकूफ लगा। क्या मानू का जी नहीं चाहता होगा कि लोग उसे पसंद करें? उसके दिल में यह ख्वाहिश नहीं उभरती होगी कि वो जिंदगी में आगे जाए? शायद नहीं, मानू का जी नहीं चाहता था। मुझे आज भी याद है कि एक दफा मानू ने खूबसूरत मोर की तस्वीर बनाई थी और अहमद ने अपने नाम से मास्टर साहब को दिखाकर इनाम जीता था। मानू ने कोई एतराज नहीं किया था। शायद वो ऐसा ही था, मगर फिर मैं सोचता, दुनिया तो उस जैसे लोगों को कुचल कर निकल जाएगी जिसे ये तक पता नहीं चलता कि कोई चालाकी से उसका लंच खा रहा है। मुझे फिर से अफसोस हुआ। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी का दौर आया। मैंने गौर किया कि मानू सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं था, मानू तो पूरी किस्म थी। दुनिया में और कितने ही ऐसे लोग थे, वो लोग जो भाग दौड़ में शामिल नहीं होते, रट्टा लगाकर सबक नहीं दोहराते, अपने लंच के लिए, अपनी अना के लिए किसी से लड़ते नहीं, नीचे बैठने में आर महसूस नहीं करते और अपने हिस्से की रोशनाई दूसरों को दे देते हैं। ऐसे लोग ना तो क्लास में फर्स्ट आते हैं, ना उनके लिए तालियां बजती हैं, ना किसी को उनसे बात करने में दिलचस्पी, ना कोई दोस्त बनाता है। हाँ, मानू किस्म के लोग खुद सबके दोस्त होते हैं, हंसाते हैं, खिलाते हैं, मदद करते हैं, मगर कभी अव्वल नहीं आते, दुश्मन नहीं बनाते, ना ही किसी को दुख दे सकते हैं। चुपचाप से, खामोश से लोग होते हैं ये। इस किस्म के लोगों को मैंने कभी ज्यादा आगे जाते नहीं देखा था। हमेशा आखिरी नंबर पर, कितार की आखिरी सीट पर, लिस्ट के आखिरी कोने में बैठे मानू किस्म के लोग। मैं ऐसा हरगिज नहीं बनना चाहता था। मैं लोगों को नजर आना चाहता था, आगे बढ़ना, जीतना चाहता था। सो जिंदगी में एक सबक तो अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लिया कि जो भी हो, इस मानू किस्म से हर सूरत दूर रहना है। मुझे इनसे कोई निस्बत, कोई ताल्लुक बर्दाश्त नहीं था, वरना मेरा मुस्तकबिल, मेरा कैरियर सब दांव पर लग जाते और मेरा लंच भी कोई और खा जाता। इसी उसूल को नजर में रखते हुए मैं यूनिवर्सिटी से निकलकर मुल्क की एक मारूफ कंपनी में नौकरी करने लगा था। मैंने जिंदगी में वो सब कुछ हासिल किया जिसका कभी ख्वाब देखा था।
सुकून ही सुकून था। मगर जिंदगी के बड़े वाकयात अक्सर नागहानी तौर पर अचानक ही रूनुमा होते हैं और आपकी सोच और जिंदगी दोनों को ही अक्सर बदल देते हैं। एक दोपहर जब मैं ऑफिस में बैठा फाइल्स चेक करने में मगन था तो इमारत में शदीद शोर सुनाई दिया। लोगों के भागते कदमों की आवाज सुनकर मैं भी बाहर निकला तो मालूम हुआ कि इमारत में आग लगी है। मैं भी फौरन सीढ़ियों से नीचे भागा। बेशतर लोग पहले ही नीचे मौजूद थे। रेस्क्यू वाले भाग भाग कर लोगों को इमारत से बाहर निकाल रहे थे। आग बुझाने वाला अमला भी नहीं आया था। इसी दौरान मेरी नजर एक यूनिफॉर्म वाले मददगार पर पड़ी। वो गहरे गंधमे रंग वाला शख्स मानू था। जिंदगी में पहली बार मैंने उसे इतनी तेजी से काम करते देखा था। अचानक इमारत के एक जानिब से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इमारत के उस हिस्से में आग सबसे ज्यादा थी और वो था भी इमारत के ऊपर वाला कमरा। शायद बचाने जाने वाला खुद भी फंस जाता। अभी सब हिम्मत बांध ही रहे थे कि मानू तेजी से भागता इमारत में घुस गया। वही हुआ जिसका डर था। मानू वापस नहीं आया था। बेवकूफ था ना, भोला हमेशा की तरह। अगर जरा देर को रुक कर कोई तदबीर कर लेता, इंतजार कर लेता, फायर ब्रिगेड वाले आकर आग बुझा लेते तो शायद बच जाता। जान खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? अकल भी कोई चीज होती है। ये सोचते सोचते मेरा गला जाने क्यों रुक गया था। फटी फटी आंखों में आती नमी को मैंने फौरन से साफ किया। मानू के जिस्म को एम्बुलेंस में डालकर उसके घर पहुंचाया गया था। मैं भी साथ ही था। उस वक्त मैं चारपाई के करीब खड़ा था। आग ने मानू का आधे से ज्यादा जिस्म जला दिया था, मगर उसके चेहरे की वो अजली मुस्कुराहट वो सुकून न जला सकी। उसके चेहरे पर वैसा ही सुकून, वही खामोशी थी जिस खामोशी से उसने मुझे उस दिन शॉपिंग बैग पकड़ाया था। मैं उसके करीब बैठा सोच रहा था, मानू ने दुनिया में आज तक क्या किया होगा? कोई नाम, कोई शोहरत, कोई पैसा नहीं कमाया, किसी काम में, किसी फन में नहीं जीता। दुनिया तो उसे कभी याद नहीं रखेगी। मगर मानू जैसे खामोश लोग ये बहुत चालाक होते हैं। आखिर में सारी पोजीशनें, सारी कामयाबियां अपने नाम करवा लेते हैं, चुपचाप जीत जाते हैं। और मेरे जैसे लोग शायद रट्टा लगाते लगाते ही इस दुनिया से चले जाते हैं। मानू तो बहुत चालाक निकला था। पूरे नंबर लिए थे उसने जिंदगी के इम्तिहान। मानू जैसे लोग दुनिया में भले खामोश दुख के बैठे रहते हो, कामयाब ना हो, मुतासिर ना करें, मगर मुझे लगता है आखिर में सारी नवाजिशें इन्हीं लोगों के लिए होंगी। और मेरे जैसे लोग अपना कीचड़ वाला बस्ता कलेजे से लगाए सबसे आखिर वाली सीट पर बैठकर चुपचाप देखते रहेंगे।